प्रिय भाई बहन, आज फिर से मैं उसी विषय की ओर में आपको ले जाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु नसरीत का इस जगत में आना और अपनी जीवन देने का मेन मकसद, मेन उद्देश्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मंदिर का पर्दा दो टुकड़े होना, इस विषय, इस टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 45 से लेकर 56 तक। नजरीत यीशु मसीह, प्रिय भाई बहन, जब इस संसार में प्रिय भाई बहन आए और प्रिय भाई बहन अपने जीवन को समर्पित करते हैं, किस प्रकार हमने सोमवार से लेकर आज तक देखा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन कि यीशु मसीह चाहते हैं तो प्रिय भाई बहन किस तरह वो बच जाते हैं, किस प्रकार प्रिय भाई बहन वो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए सामर्थ्य है, इस बात को हम जानते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि अब कुछ समय के बाद मुझे पकड़ने वालों आकर मुझे पकड़ेंगे और मुझे अरेस्ट करेंगे। इस बात को यीशु मसीह को बेखूबी मालूम था। नहीं मालूम होता तो हम भी कहते कि बेचारा को पकड़ लिया, हालेलुया, और उसको मार डाला गया। लेकिन तो प्रभु का वचन कहता है कि यीशु तो सब कुछ जानता था वो, कि मुझे और 5 मिनट के बाद यहां पहुंच जाएंगे। यहूदा अपनी लोगों को लेकर आ रहा है, कितनी सैनिक है, कितनी वहां प्रिय भाई बहन साधु की फारूसी है, कितनी वहां प्रिय भाई बहन और बड़े बड़े प्रधान याजक हैं। इस बात को बेखूबी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, और उन सभी को, सबका चेहरा को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचे में है। प्रिय भाई बहन, प्रार्थना में अपनी चेलों के साथ है, लेकिन प्रिय भाई बहन वो जो आ रहे हैं उनका भी हिसाब किताब वो रखते हैं। हालेलुया। और वो जानबूझ करके अपने आप को सरेंडर किया, और उसके लिए क्यों अपने आप को जानबूझ कर यीशु मसीह समर्पित कर दिए। उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति था, बहुत पावर था, बहुत अद्भुत कार्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सारे चीज को उपयोग नहीं किया अपने बचाव के लिए। हालेलुया। अपने आप को एक निहत्था बना दिया, एक दीन बना दिया, एक दुखी पुरुष जैसा बना दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, यही परमेश्वर है जो 38 साल की रोगी को कहते हैं उठ और खट उठा और चला जा, और वो उठ कर चला जाता है। यही यीशु नसरीत है प्रिय भाई बहन, जो अंधों को छूता है उसकी आंखों में और वो आंख खुल जाती है। यही यीशु मसीह है जो पैरालिस्ट आदमी 4 दिन उसको खट पर उठा कर लाया, छत फोड़कर उसे यीशु जहां बैठे थे वहां उतारा। यीशु ने कहा जा, तेरा पाप क्षमा हुए, और वो व्यक्ति खट उठा और चल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये वही है जो लाजर, जो मर गया था, 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ, सड़ रहा था उसकी बॉडी, स्माइल आ रहा था भयंकर। उनकी बहन कहते प्रभु वहां तो बादशाह होता होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा चलो, कहां दफनाए हो। यीशु वहां जाते हैं, चिल्ला कर कहते कि लाजर निकल आओ। यही मसीहा है, मुर्दा को जिंदा करता है और लाजर निकल आता है। हालेलुया। यही यीशु मसीह है जो प्रिय भाई बहन एक विधवा माँ की बेटे को आरती पर उठाकर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, और यीशु मसीह उसी साथ क्रॉस कर रहे थे, और यीशु उस आरती को छूते हैं और उतारते हैं नीचे, और बेटा उठ कहते हैं तो वो विधवा माँ की बेटा उठ जाता है और उसे घर वापस भेज देता है। यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रिय भाई बहन यीशु मसीह जो अपनी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ समाप्त कर दिए, यहाँ तक कि लोग भड़काने की जैसा कई प्रकार की बातें कहा। इसको उधर कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भड़काने के जैसा बात करते हैं तो यीशु मसीह को, ताकि वो चाहते हैं कि यीशु मसीह को ऐसा बात किया जाए कि वो परमेश्वर की कार्य को नष्ट हो। शैतान ऐसा प्लान करता है। प्रिय भाई बहन, यीशु की आंखों में पट्टी बांधकर 3 सैनिकों उनके पीछे में थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ तो किसने मारा, तुम तो भविष्यवक्ता हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक दिन मैं पास्टर को, एक प्रचारक को प्रार्थना देख रहा था मैसेज, और वो पास्टर कहता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद
यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई देते हैं। हालेलुया, अपने चेलों को दिखाई देते हैं। लेकिन वो पास्टर बोलता है अगर मैं जी उठता, मैं यीशु मसीह रहता, तो सीधा वो किसके पास जाता? मैं किंग राजा के पास जाता। हालेलुया, और बोलता देखो मैं मर गया था, जिंदा हो गया। हालेलुया, वो भी मजाक से बोल रहे थे इस प्रकार। लेकिन हमारा प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहन, वो इस संसार के लिए नहीं आए थे, इस संसार को दिखाने के लिए नहीं, ये संसार को लड़ने के लिए नहीं आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इस संसार में जो उसकी कार्य में है, उसकी कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा होने पाए, प्रभु की धन्यवाद हो। कैसे देखा वो वाला खोल दी पूरा तार को बात। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा हो कि प्रिय भाई बहन इस प्रकार कि यीशु नसरीत अपने आप को जीरो और शून्य कर दिया कि उसके पास कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। हालेलुया। शैतान तो प्रयास कर रहा था कि लोगों ने आंख बंद करके थप्पड़ मारता है और मेरे और आपके जैसा होता है, साइड वाला मारा, बोल यीशु को सब मालूम है। हालेलुया। तो एक ताजुब हो जाता, लोग है रिश्ता बोलकर डर जाता। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को जीरो कर दिया कि जैसा कि कुछ जानता ही नहीं। हालेलुया। अब सारी बातें तो मैं आपको बता चुका हूं कल कि प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह एक जवाब देते तो सब कहानी खत्म हो जाता। एक ही तो आंसर में प्रिय भाई बहन, जितना बड़ा महासभा वहां बुलाया गया था, उस सभा के सारे लोग चुप होकर पीछे पुछड़ी लुका कर भागते हैं। हालेलुया। ऐसा महागुरु प्रभु है, ऐसा बड़ा शिक्षित है, ज्ञानी है, ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उसकी कार में जो बाइबल कहता है अनुसंधानीय काम करते हैं वो परमेश्वर। जो मनुष्य अनुसंधान करेगा, आज तक ढूंढते रह जा रहा है मनुष्य को कैसे बनाया, कौन सी मिट्टी से बनाया, क्या मिट्टी से बनाया। आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, उस मिट्टी को खोज रहे कि मनुष्य को कौन सी मिट्टी से बनाया जो जीवन पा गया और जिंदा बन गए। ये चल रहा है, वो मिट्टी को आज भी संसार ढूंढता है, लेकिन नहीं पता। प्रिय भाई बहन, बना सकता है, ये पुतला बना सकता है, रोबोट बना सकता है, लेकिन उसमें आत्मा कहाँ से डालोगे, जान कहाँ से डालोगे। हालेलुया। ये तो सिर्फ एक ही महान परमेश्वर की काम है, जो महान परमेश्वर का प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और उसी की काम है, उसी की सामर्थ्य जो प्रिय भाई बहन बना सकता है। और किसी की वो पावर, किसी की वो शक्ति, किसी की वो ताकत, किसी की सामर्थ्य उसके नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, लेकिन आज प्रिय भाई बहन एक भगवा जैसा, एक नम्र बनकर, एक प्रिय भाई बहन दीन बनकर यीशु मसीह चुपचाप बैठे हुए हैं। हालेलुया। ताकि जो इल्जाम लगाए जा रहा है, जो उनके ऊपर दोष लगाने वाले लगाए जा रहे हैं, जो उनके विरोधी करने वाले करते जा रहे हैं, जो उनको मारने वाले मारते जा रहे हैं, जो उनको पीटने वाले पीटते जा रहे हैं, जो उनको सताने वाले सताते जा रहे हैं, जो उनको तकलीफ देने वाले तकलीफ देते जा रहे हैं, लेकिन मसीहा प्रभु हमारा साइलेंट होकर रहे, चुप होकर रहे, क्योंकि प्रिय भाई बहन उसे प्रिय भाई बहन इस संसार के कार्य, और शैतान नहीं चाहता था ये सारे कार्य हो, ये कार्य हो, परमेश्वर का कार्य हो। ये शैतान को इच्छा नहीं था, शैतान की कबूल नहीं था, शैतान की योजना नहीं था, शैतान की भावना ये नहीं था कि प्रिय भाई बहन ये सब कुछ संपन्न हुए, सब कुछ पूरा हो करके। इसलिए शैतान कई प्रकार की बहकाई हुई कार्य सब होते रहता था। हालेलुया। क्रूस पे एक आदमी कहता है कि तू परमेश्वर का बेटा है, अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। ये भी भड़काऊ शब्द है हमारे जैसे आदमी के लिए। हालेलुया। हमारे जैसे मनुष्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई, मैं बहुत पुराना फिल्म देख रहा था। एक बार ये मैं बैठा था शोरूम में, तो वहां लगा था एक हीरोइन, और जो उस घर का हीरो जो आदमी था, उसका माँ को सुधारने के लिए वो भोकुआ बनकर आई थी लड़की, और मूर्ख बनकर आई थी। और जैसा कि वो गांवली की लड़की है, लेकिन बहुत बड़ा पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन गांवली के भेष लेकर आई थी, और उसकी माँ को प्यार से सुधार देंगे बोलकर के, उस लड़का का माँ को प्यार से सुधार देंगे बोलकर के, वो बहुत बड़ा पढ़ी लिखी होकर के भी वो लड़की पढ़ा लिखा होकर भी गंवार बन करके आई थी। लेकिन सुधारते एक दिन ऐसा हो गया कि उसका मुंह बर्दाश्त नहीं किया। हालेलुया। उस बुढ़िया से इंग्लिश में बातें करने लगा, हमने ये पढ़ा है, हमने वो किया है, तुम क्या समझते हो, लेकिन तुम्हें बदलने के लिए मैंने गांवली का लड़की जैसा रोल किया तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें बदल नहीं सका। ये होता है।
लेकिन हमारा प्रभु उनमें से नहीं है कि किसी के बहकाए में से बहक जाए। हालेलुया। लोगों ने कहा तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो। बचा ले अपने आप को, ये भड़काऊ शब्द है। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह वहां से नीचे उतर आए, और जो इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कार्य पूरा ना हो। हालेलुया। और आज भी आप और मैं पापी रहते हैं, और बुराई में रहते, गुनाह में रहते, बीमार में रहते, तकलीफ में रहते, बंधन में रहते। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि ये सब भड़काऊ बातें जो यीशु मसीह को सुनाया गया कि तुम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो अपने आप को बचा ले, छुड़ा ले। क्यों वहां लड़का है, क्यों दर्द सह रहा है? लेकिन यीशु मसीह चुप रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 45 से लेकर 56 तक कि यीशु मसीह क्यों चुप रहे, किसने प्रभु ने चुप रहा, किसने परमपिता परमेश्वर हमारा चुप थे, किस वजह से चुप थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए कोई भी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक हाँ, वो सारे देश में अंधेरा छाया रहा। क्या बोलता है बाइबल? कल भी आपको मैं संक्षिप्त में दिखाया था कि प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन कहता है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, माने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में जहाँ यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में ठोका गया था, प्रिय भाई बहन, वहाँ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक माने 3 बजे तक, प्रिय भाई बहन, वहाँ क्या था कि अंधियारा छाया हुआ था, बादल ढका हुआ था, सूर्य नमन निशन नहीं था, पूरी तरह से हवा और तूफान, आंधी तूफान में बदल चुका था क्षेत्र, प्रिय भाई बहन, और भूकंप से भर गया था एरिया। प्रिय भाई बहन, अजीब सा गर्जन वहां पर हो रहा था, एक डरावना और भयभीत का मंजर वहां पर था जिस दिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लटके हुए थे, दोपहर के बाद 2 बजे का जैसा। प्रिय भाई बहन, तो चारों तरफ एक सन्नाटा और आंधी तूफान भी, एक भयंकर और हवा और भयंकर भूकंप से प्रिय भाई बहन उस क्षेत्र हिल रहा था, गड़गड़ा रहा था उस क्षेत्र जहां यीशु मसीह हमारे प्रभु को प्रिय भाई बहन क्रूस पे ठोका गया था। बाइबल कहता है, हालेलुया, लिखता है इस प्रकार। हम अगर देखेंगे 45 से आगे पढ़िए। तीसरे पहर के निकट 3 बजे के जैसा यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये भी रहस्य बात है, इसको और एक दिन हम बातचीत करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर के कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। ये तो एलिया को पुकारता होगा बचाने के लिए। आगे पढ़िए। उसमें से एक तुरंत दौड़ा, और एक व्यक्ति तुरंत दौड़ गया और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया, और सरकंडे पर रखकर उसे चूसाया। हालेलुया। एक ऐसा पानी जो है कि प्रिय भाई बहन, पूरा और क्या बोलते हैं, योग्यहीन पानी जो पीता रहता है, इससे भी आई कड़वा पानी जो होता है, हालेलुया, पिलाया जाता है। तो प्रिय भाई बहन, जब एली एली लामा सबक्तानी करके यीशु मसीह चिल्ला कर कहे कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालेलुया, उनके ऊपर इतने अपराध और गुनाह हमारे संसार की अपनी ढोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता भी देख नहीं पाए। प्रिय भाई बहन, तब यीशु मसीह इस आवाज को करते हैं। प्रिय भाई बहन, तब एक व्यक्ति जाकर स्पॉन्ज लेकर, एक बहुत बड़ा लंबा डंटा या तो बर्छा समझ लीजिए, उसमें प्रिय भाई बहन एक रुआ की तरह एक था, उसमें डुबा इस रखा हुआ था, उसको डुबाया और यीशु मसीह को पीने के लिए पानी चुसाया, यहाँ रखा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है। देखते हैं तो एलिया बचाने आता है क्या, वह भविष्यवक्ता क्या इसको बचाएगा कि कैसे क्या करेगा। आगे पढ़िए। तब यीशु ने फिर बड़ी शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। आगे पढ़िए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। हालेलुया। मुझे इसी को आपको बताना है कि प्रिय भाई बहन, जैसे यीशु मसीह का प्राण चला जाता है, बाइबल कहता है मंदिर का पर्दा जो है कि ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ा हो जाता है, और यही आपको बताना है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी मेन उद्देश्य है, मेन इम्पोर्टेंट नहीं है।
और इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर हमारा मनुष्य रूप लेकर धरती में आए, जगत में आए। हालेलुया। जो प्रिय भाई बहन, जो मंदिर का पर्दा दो भाग में डिवाइड हो गया, टूट गया, उसके विषय में आपको आज बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है? वो मंदिर कहाँ है? वो मंदिर कहाँ था? वो मंदिर का मतलब क्या है? वो मंदिर क्या है? प्रिय भाई बहन, उसको भी समय में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये मंदिर क्या है? प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के जीवन काल में ये मंदिर यरूशलेम में था। जब यीशु मसीह संसार पे थे उस समय ये मंदिर यरूशलेम में था। हालेलुया। ये यहूदियों का, प्रिय भाई बहन, धार्मिक जीवन का, प्रिय भाई बहन, एक केंद्र था, जो कि हर एक यहूदी वहां आकर प्रार्थना, पूजा, महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते थे, ईश्वर को महिमा करते थे। वो मंदिर, जो मंदिर पर्दा फट गया है, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसलिए आए थे इस संसार में, इस जगत में, कि वो मंदिर को तोड़े, उस मंदिर का पर्दा दो टुकड़े में बदल जाए। हालेलुया। जहां पर प्रिय भाई बहन पशुओं की बलि चढ़ाया जाता था, पाप की बलि चढ़ाया जाता था, पापों के लिए अर्पण किया जाता था, अधर्म के लिए जो बलि चढ़ाया जाता, वो मंदिर के विषय में यहाँ यीशु मसीह का शास्त्र कहता है कि जो मंदिर का पर्दा जो है दो भाग हो गया। उस समय यरूशलेम, जब यीशु मसीह जिस समय थे, वहाँ वो मंदिर था। और प्रिय भाई बहन, वहाँ टोटल इस्राएलियों का पाप की बलिदानों के लिए वहाँ पर चढ़ाया जाता था। हालेलुया। और ये मंदिर में प्रिय भाई बहन, और ये मूसा की व्यवस्था के आधार पे वहां पर प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा, बड़ाई किया जाता था। जैसा कि लिखा है इब्रानी 9 अध्याय का 1 से लेकर 9 पद तक अगर पढ़ेंगे तो जो मूसा जो कहा है, जो नियम कानून बताया गया था, वही नियम कानून के अनुसार वो मंदिर के अंदर आराधना, स्तुति होता था, बलि चढ़ता था, पाप की बलि, प्रिय भाई बहन, अधर्म की बलि, श्राप की बलि, टोटल चीजें जो कि प्रिय भाई बहन वहाँ चढ़ाए जाते थे। और यहूदी वहाँ आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई वहाँ प्रयोग किया करते थे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ये एक ऐसा मंदिर था जो पिता परमेश्वर और इंसानों को दूर कर देता था। जैसा लिखा है यशाया 59 का 1 से लेकर 2 पद तक यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि ये मंदिर ही के कारण, जो प्रिय भाई बहन, ये मंदिर एकमात्र ये मकसद है कि प्रिय भाई बहन परमेश्वर और इंसान की डिवाइड कर देता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, पाप की अधर्म को वो दर्शाता है वो मंदिर के कारण। वो मंदिर ही है जो प्रिय भाई बहन केंद्र बिंदु था कि परमेश्वर और इंसान दोनों को अलग कर दिया। यही मंदिर था जो ईश्वर और इंसान में डिफरेंट बन गया था। ईश्वर जो बनाने वाला सृष्टिकर्ता छिप गया था, इंसान जो बनाने वाला सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर से अलग हो गया था। इसी मंदिर की वजह से, इसी मंदिर के कारण। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ये मंदिर के अंदर निर्गमन 30 अध्याय का 10 पद, इब्रानी 9 का 7 पद अगर पढ़ते हैं तो लिखा है केवल यहाँ महायाजक को 1 साल में एक बार, प्रिय भाई बहन, सारे यहूदियों का, सारे इस्राएलियों का पाप को लेकर के अंदर प्रवेश करना पड़ता था, सिर्फ 1 साल में एक बार। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? 1 साल में एक बार मनुष्य के पाप बलि को लेकर के चढ़ना पड़ता था, वो भी महायाजक वहां प्रवेश करेगा। हालेलुया। एरू गेरू ना तो गेरू नहीं कर सकता, सिर्फ 1 साल में एक बार प्रिय भाई बहन उस मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा। और प्रिय भाई बहन अपनी सारे प्रकार की जितनी लोग आए होंगे, जितनी लोग वहां पर प्रिय भाई बहन अपनी वेदी में रखेंगे, वो सारी चीजों को लेकर के वो मंदिर में प्रवेश करेगा। यही मंदिर के विषय में प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर प्रिय भाई बहन अपने प्राण तोड़ते हैं तो प्रिय भाई बहन पर्दा डिवाइड हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है लेवी 16 देकर 1 से लेकर अगर पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रिय भाई बहन पूरी इस्राएल का पापों को प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना पड़ता था। वहां साल में एक बार सारे इस्राएलियों को उनकी पापों को लेकर के वहां प्रवेश करके प्रिय भाई बहन उनको चढ़ाना पड़ता था। कहां पर? वही मंदिर पर। हालेलुया। साल में एक बार, इसलिए सारे लोग इकट्ठा थे। आज यीशु मसीह को जो जीवन अपनी देना पड़ा, उस समय भी सारे विश्व से जो कमाने गए थे, बाहर रहते थे, वो सारे इस्राएली जो है कि साल में एक बार प्रिय भाई बहन ये पर्व की रीति पर वहां आकर सब झुंड होते थे और अपनी अपनी पाप बलि को समर्पित करते थे, अपने अपने पापों को सरेंडर करते थे, अपने अपने अधर्म को वहां देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की प्रायश्चित के स्वरूप में वहां प्रिय भाई बहन दिया जाता था और प्रिय भाई बहन उसे बलि चढ़ाया जाता था।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, फर्स्ट शताब्दी का यहूदी प्रिय भाई बहन एक हिस्ट्रियन और जोसेफस के अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि वो मंदिर कैसा था। हालेलुया। जो फर्स्ट शताब्दी का जो हिस्ट्रियन जो लिखा है, हिस्ट्री लिखा है प्रिय भाई बहन, वो कहते हैं कि प्रिय भाई बहन वो मंदिर जो है 30 हाथ का था ऊंचाई। हालेलुया। 30 हाथ का ऊंचाई में था। मगर बाद में प्रिय भाई बहन और हम देखते हैं हेरोदेस राजा उसे प्रिय भाई बहन और 40 प्रिय भाई बहन हाथ ऊंचा कर दिया था, बना दिया था उस मंदिर जहां यीशु मसीह प्रिय भाई बहन प्रचार करने गए थे। हालेलुया। उस मंदिर 30 हाथ का था। पहला राजा 6 अध्याय का 2 पद में अगर हम अब खोजेंगे तो वहां लिखा है। लेकिन उसे हेरोदेस के समय में उस मंदिर को बनाया गया था और 40 हाथ ऊंचा किया गया था। प्रिय भाई बहन, अगर हम देखते हैं कि प्रिय भाई बहन और हिस्ट्रियन जोसेफस के अनुसार यदि देखते हैं तो प्रिय भाई बहन वो पर्दा जो था जो फट गया यीशु मसीह के मृत्यु में, वो पर्दा 60 फीट का था। 60 फीट का पर्दा था वो। हालेलुया। और वो कहते हैं कि प्रिय भाई बहन जोसेफस को बताने के अनुसार पर्दा 4 इंच मोटा था। कितना इंच? कितना है? अरे बाप रे, इतना बोलते हैं, इतना। देखिए यूट्यूब वाले भी इतना मतलब मोटा का पर्दा था जो महापवित्र स्थान क्यों और इधर छेकता था। और उस जो पर्दा था उसके उधर नहीं जा सकता लोग, कोई मनुष्य नहीं जा सकता, कोई धर्मी व्यक्ति नहीं जा सकता। वही जा सकता जिसे परमेश्वर ने चुना है, महायाजक। सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है वहां, और वो भी साल में एक बार उस जगह में जाएगा, उसके अंदर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो 60 फीट का था और उसका मोटाई जो है कि 4 इंच था। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, ये जोसेफस की कहने के अनुसार उसके हिस्ट्री ने ये सबूत देता है कि वो इतना मोटा का था। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, पर्दा का जो कलर था नीले रंग, बैगनी रंग का था। नीले और बैगनी रंग मिसा हुआ था, बैगनी रंग, बैगनी रंग जो यीशु मसीह को पहनाया गया था। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन गहरा लाल रंग का था वो पर्दा टू। प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय भाई बहन और नाना प्रकार की और वहां पर काम किया गया था, डिजाइनिंग वहां पर किया गया था। ये सारी चीजें हो करके प्रिय भाई बहन वो पर्दा जो है कि बड़ा 4 इंच मोटा का था और पूरी तरह से 60 फीट का था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई बहन वही था जो इंसान और परमेश्वर का जुदा होने के कारण वही पर्दा के भीतर प्रभु रह जाते थे, वही पर्दा के अंदर ईश्वर रहते थे। हालेलुया। कोई भेड़ का लहू उस पर्दा को तोड़ नहीं सका, किसी मुर्गी का लहू तोड़ नहीं सका। हालेलुया। किसी भविष्यवक्ता का लहू भी उस पर्दा को तोड़ नहीं सका। ईश्वर से दूरी थे हम सब कोई प्रिय, संसार ईश्वर से दूर थे। हालेलुया। आज आपको अंदाज नहीं होगा जो छोटी सी प्रार्थना आपका, छोटा सा निवेदन आपका, छोटा सा रिक्वेस्ट आपका मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन छोटी सी निवेदन आपका परमेश्वर तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई मजाक बात नहीं था। बाइबल में लिखा है तू अपनी परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। ये अगर बेफालतू में तुम अपनी नाम ले लिया, हे प्रभु, हे यीशु, यीशु मसीह, आज कह देते हालेलुया, मैं ईश्वर की कसम खा के कह देता, आदमी कह देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम किसी का कसम ना खाना, ना ईश्वर का, ना मत इस धरती का, ना अपनी सिर का भी, किसी का कसम नहीं। जो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। यदि तुमने गलती किया है, हाँ मैंने गलती किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। कसम खाओ, हम कसम खाने वाले नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन आज लोग यीशु का नाम, प्रभु का नाम हम सब कोई भी हर जगह, हर स्थान पर, हर प्लेस पे लेते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रभु, हालेलुया, ओ जीसस, ओ यीशु नसरी, धन्यवाद प्रभु यीशु, कहीं भी हम लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम लेने से आपका हालत मंजर हो जाए।
परमेश्वर की नाम व्यर्थ में ले जाने से आपको हालत पंचर हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत बड़ा समस्या और मशक्कत का बोझ उठाना पड़ेगा। ये पर्दा जब तक वह लटका हुआ था, पर्दा जब तक छेका हुआ था, प्रिय भाई बहन, कोई भी इंसान ईश्वर को नहीं देख सकते, कोई भी इंसान ईश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते, कोई भी इंसान मनुष्य परमेश्वर से भेंट मुलाकात नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं प्रिय भाई बहन, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर चाहकर भी आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते थे उस समय, आपको अनुग्रह नहीं दे सकते थे आप उस समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको छू नहीं सकते थे उस समय, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी हालत था। इसलिए तो बाइबल लिखा गया, यशायाह नबी कहते हैं, प्रिय भाई बहन, आप अगर देखते हैं तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा समय। प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा है कि प्रिय भाई बहन खोलेंगे और 59 का 1 और 2 पद कोई भी भाई बहन पढ़ दीजिएगा। 59 का 1 और 2 पद जल्दी से। हाँ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, कि तुमको उद्धार ना कर सके, या तो तुम्हारी आंसू ना पोंछ सके, या तो तुम्हारी विवाद से तुम्हें छुड़ा ना सके। ऐसा परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं हुआ है, समझ लो। लेकिन ना वो ऐसा बहरा हो गया, और ना ही वो बहरा हो गया है कि तेरी आवाज नहीं सुन रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारी अधर्म के कर्मों ने तुम्हारी परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह हाँ तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। यीशु के आने से पहले की बात मैं बताता हूँ। हालेलुया। तुम रोते रहोगे, तुम्हारी आंसू पोंछने के लिए प्रभु चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आंसू पोंछने आएंगे और आप रहेंगे ही। हालेलुया। आपको भस्म होना गारंटी है। आपको बचाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आपके हाथ ही रहेगा तभी तो, क्योंकि वो महापवित्र परमेश्वर है और हम पाप और अधर्म उससे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उस महान परमेश्वर को हाथ भी बढ़ाते हैं, वो भी हमें हाथ बढ़ाता है, ये हाथ ही नहीं रहे। मूसा कहता है, परमेश्वर मैंने 40 साल तेरी सेवा किया, तुमने खाली आवाज से मुझसे बात किया, कभी दर्शन तो दो। परमेश्वर कहता है, बाबू जिस दिन तुम दर्शन देखोगे उस दिन मरोगे। हालेलुया। तुम इतनी प्योर और पवित्र नहीं हो, भले कि 40 साल तुम मेरे साथ सेवा किया, मिस्र देश से मेरे लोगों को बाहर निकलकर किनान देश तक पहुंचाया है। कई बार ईश्वर से उसने बात किया, लाल समुद्र से कहा है, परमेश्वर तेरे लोग देख व्याकुल हो रहे हैं, आप कैसे बचेंगे? ईश्वर कहता है, मूसा तेरे हाथ में लाठी है ना? हाँ सर। लाठी को मारो समुद्र में, और लाठी को मारा, समुद्र 2 भाग हो गया, डिवाइड हो गया दोनों। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ईश्वर को कभी देखा नहीं। जिस दिन परमेश्वर प्रिय भाई बहन मूसा को दर्शन देते हैं, एक ऐसा बुदा था जो प्रिय भाई बहन घास का लट्टा था, वहां आग जल रहा है, वहां से आवाज आ रहा है। मूसा देखने के लिए जा रहा है, आवाज आता है, घास तो जल भी नहीं रहा है। हालेलुया। जल नहीं रहा है, लेकिन आग जल रहा है, लेकिन घास नहीं जल रहा है। और आवाज अंदर से आता है, क्या है रे भैया? चलो, तो वो साहसी आदमी हो, अपनी मामा के घर में गया हुआ है और अपनी मामा के भेड़ बकरी को चराने के लिए गया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी मामा के घर को भेड़ बकरी को चराने के लिए गया हुआ है जंगल में, और वहां परमेश्वर यहोवा दर्शन देता है, कहता है, मूसा, हाँ प्रभु मैं हूं तेरा यहोवा। हालेलुया। चप्पल उतर कर मेरे पास आना। आज जूता पहन के हम प्रचार करते हैं, हम बेल्ट पे बहुत कुछ हम असम्मान के जैसा भी करते हैं आजकल। हालेलुया। इस संसार के हिसाब में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ नहीं कहता। इस विषय में कभी लिखा हुआ नहीं है बाइबल में कि हम जूता खोल कर जाए, पहन कर जाए। लेकिन उस समय कुछ अलग था। उस समय जूता पहनकर भी हम उसके सामने खड़ा होना मुश्किल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय जूता भी पहनकर, जूता भी खोलकर जाना पड़ता है। मूसा को कहा कि तुम अपने जूता को खोल कर आओ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर दर्शन दिया हूँ। हालेलुया। वो प्रभु का आदमी जिसने आवाज सुनता है। चट्टान पर पानी मारने के लिए ईश्वर कहता है, तुम चट्टान पर मारो जो लाठी में पकड़ा है, मेरे लोगों को पानी पिलाओ, मीठा पानी। वो मूसा कहता है, प्रभु मैं तुमको कभी देखा नहीं, मैं देखना चाहता हूं। ईश्वर कहता है, जिस दिन तुम देखेगा उस दिन खत्म होगा, बेकार लालसा मत कर। और वैसे ही हुआ।
जिस दिन यीशु मसीह परमेश्वर के सामने जिद किया मूसा, ये भाई बहन, उसी दिन से उसका नामो निशान नहीं है। बाइबल कहता है उसका लाश भी नहीं मिला है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि शायद उसकी लाश को परमेश्वर दफनाया होगा या तो सीधा स्वर्ग ले गया होगा, वही जानता है, किसी ने नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएली नीचे उनका इंतजार करते रह गए और मूसा दोबारा नहीं लौटा। उसी दिन उसका लास्ट हो गया। जो यीशु मसीह को छेद से देखा इस साइड में ईश्वर को, उसी दिन खत्म हो गया।